योगी जी और मोदी जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। भाजपा की लहर है। जो विकास के बता रहे हैं तो गुंडा नहीं है, रोज मर्डर हो रहे हैं, रोज हत्याकांड हो रहा है। पार्टियां तो दोनों ही मजबूत हैं, जो विकास करेगा उसी को वोट देंगे। बिल्कुल, बीजेपी जो है झूठ बोलने में बहुत माहिर है। यहाँ पे जो भी जो चुनाव लड़ेंगे वो दोनों लोगों में आपस में टक्कर है। मैनपुरी में बीजेपी ने एक भी काम किया हो तो वो बता दें। भाजपा बनेगी और झूठ बोल रहे यार। व्यापारी हो, गुंडागर्दी ना हो, उसी पार्टी को वोट करते हैं। यादव के सामने मोदी जी ने अपना मंत्री भेजा है, हल्के में ना लें उसे। जो रिक्शा वाला सुबह आता था अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, शाम को जब घर जाता था तो यहाँ के गुंडे वो रुपये छीन लेते थे। वाले जयवीर सिंह को या राजकुमार यादव? जयवीर सिंह को। एसपी सिंह बघेल जी मोदी जी के मंत्री हैं और वो करहल से या वहाँ से भेजे गए हैं, तो कुछ बहुत सोच के भेजे गए हैं। भाजपा की लहर है। भाजपा बनेगी। सपा जो है गरीबों के लिए बीजेपी कार्य करती है। यूपी में विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, तारीखें बिल्कुल नज़दीक हैं, क्योंकि मैनपुरी विधानसभा की अगर बात करें तो 20 फरवरी को यहाँ पर मतदान होना है। इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी सर्दी बढ़ रही है उससे ज़्यादा यहाँ सियासत की गर्मी देखने को मिल रही है। तमाम पार्टियां और जो प्रत्याशी इस समय चुनावी मैदान में उतरे हैं पूरे दमखम से अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, जनता को लुभाने में लगे हुए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 20 फरवरी को जो मतदान होना है, आखिर यहाँ की जनता किन मतों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर मतदान करेगी। हम यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। आइए, क्या नाम है दादा आपका? प्रमोद दुबे। प्रमोद जी, हम जानना चाहते हैं जैसे कि ये चुनाव लगातार बिल्कुल नज़दीक है, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे यहाँ पर? हम वोट करेंगे कि उनके विकास के काम पे, और कानून व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छी है। योगी जी और मोदी जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी जो चुनाव लड़ेंगे वो दोनों लोगों में आपस में टक्कर है। हमको उससे कोई बात नहीं, हमारा विकास मैनपुरी का हो रहा है, उससे हम लोग जो है खुश हैं। और जो भी अराजकता थी वो ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल भी यहाँ पर जहाँ अराजकता का माहौल जो था वो ख़त्म हो चुका है, और लोगों को अन्न भी मिल रहा है, पैसा भी खाते में आ रहा है। हाँ, कम आ रहा है थोड़ा सा। मैनपुरी का विकास में थोड़ी अभी कमी है, वो अभी पूरी करी जाएगी। विकास में कमी है अभी भी है। सपा सरकार में विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ तो है, पर उतना नहीं है। सड़कें अभी भी उसी तरह से हैं। मैनपुरी का कोई भी विकास नहीं हुआ अभी तक। विकास नहीं हुआ। मौजूदा विधायक कौन है? मौजूदा विधायक जो है राजू यादव भी हैं, और यहाँ पर जयवीर सिंह लड़ रहे हैं। दोनों में बहुत अच्छा संघर्ष है। और लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हरदीप सिंह। हरदीप जी, चुनाव जो होने वाला है, ऐसे में तमाम पार्टियां हैं, भाजपा भी है, सपा भी है, आप किसको वोट करने वाले हैं? भाजपा की लहर है। क्यों भाजपा को? क्यों भाजपा की लहर है। कैसी लहर है? गुंडागर्दी नहीं है एक तो, और योगी जी और मोदी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं। सपा सरकार में नहीं हुआ? नहीं, सपा सरकार में गुंडागर्दी ज़्यादा थी। सपा सरकार में गुंडागर्दी, इसमें नहीं है गुंडागर्दी? नहीं, गुंडागर्दी नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित यादव। किसको वोट करने वाले हो? समाजवादी पार्टी को। क्यों? विकास करेगा सो उसे करेंगे। महंगाई को, इतना बेरोजगार आदमी घूम रहे हैं, इन्हें पूछना चाहिए। जो विकास के बता रहे हैं तो गुंडा नहीं है, रोज मर्डर हो रहे हैं, रोज हत्याकांड हो रहा है। अलीगढ़ का कांड देखा तुमने? एक पुष्पेंद्र यादव को देगा, वो कहाँ का देगा? विकास दुबे को देगा, आपने कहाँ नहीं देखा कांड? सरेआम गुंडागिरी और क्या होना चाहिए? इतना हो रहा बीजेपी को, और क्या होना चाहिए? भाजपा ने कोरोना काल में गरीबों को राशन दिया, 1000 रुपया दिया, क्या कहते हो? कहाँ दिया? लोग तो कहते हैं राशन दिया। 5-5 किलो राशन दिया, उससे क्या दे दिया? क्या कर दिया? सो बताए, आदमी इतना मर गया कि कोरोना में। किसके पास गए? लाशी मलवा दी। कौन सा काम कर दिया? विकास को लेकर क्या कहेंगे? विकास कुछ भी, एक मैनपुरी जिले की बात कर रहा हूँ मैं, केवल मैनपुरी की, मैं और किसी की नहीं। मैनपुरी में बीजेपी ने एक भी काम किया हो तो वो बता दें। मैनपुरी में क्या कहते हो आप? क्या नाम है? हाँ, क्या नाम है आपका? दया शंकर। क्या कहते हो आप? किसको वोट करने वाले हो इस बार? पार्टियां तो दोनों ही मजबूत हैं, जो विकास करेगा उसी को वोट देंगे साहब। कौन विकास करेगा? जो भी विकास करेगा उसी को देंगे। भाजपा ने विकास नहीं किया है। फिलहाल यहाँ पर और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर में वो किसकी सरकार बनाने वाले हैं। क्या नाम है आपका? दीपक यादव। किसकी सरकार बना रहे हो? सपा की। क्यों बना रहे? भाजपा की क्यों नहीं? विकास नहीं किया उन्होंने। भाजपा सरकार में विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ। भाजपा तो कहती है उन्होंने तमाम विकास कराया, सबका साथ सबका विकास। झूठ बोल रहे यार। झूठ बोल रहे हैं? क्या कहते हो? झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल, बीजेपी जो है झूठ बोलने में बहुत माहिर है। और मैं वैसे तो किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लूँगा, मैं शिक्षक हूँ, और मेरे लिए जो समाजवादी पार्टी ने पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा उठाया है वो बहुत ही ज़बरदस्त मुद्दा है। जो पेंशन की बात करेगा वही प्रदेश पर राज करेगा, मेरा कहना ये है। जी।
और भी लोगों से बात। दादा क्या नाम है आपका? हाँ? रघुवीर सिंह। रघुवीर जी, किसकी सरकार बना रहे हो? बीजेपी की। बीजेपी की। सपा की क्यों नहीं? नहीं, बीजेपी की बन रही है ना। बीजेपी की बन रही है। बहुत और लोगों से हम यहाँ बातचीत करते हैं। ब्रजेश जी, सरकार बिल्कुल अखिलेश यादव भी यहाँ से खड़े हुए हैं, भाजपा भी है, किसकी सरकार बना रहे हो आप? सपा की, अखिलेश यादव की, सपा की सरकार। किसे वोट देने वाले हो? अखिलेश को। अखिलेश को। भाजपा सरकार ने तमाम काम किए, विकास कार्य किए, बताते हैं वो लोग, अपने दावा करते हैं, क्या झूठे हैं? महंगाई बढ़ाई में झूठे हैं, सब बातें उनके कोरे सब। महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है, महंगाई इस तरह ऊंचा हो गया है। कोरोना काल में उन्होंने गरीबों को राशन दिया और रुपए भी पहुंचा रहे हैं, 1,000 रुपए, क्या कहते हो? वो तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। किसान को जो खेते जो हैं वो सब बर्बाद हो रहे हैं, सब वो चुंग रहे हैं, सब साड़ और नुकसान बहुत हो रहा है। इसलिए सरकार जो सपा की आनी चाहिए, यहाँ का आदमी परेशान है और सरकार सपा की आनी चाहिए। लगातार देख रहे हो कि करेल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा भी पूरी जोर लगा रही है। ऐसे में अभी हाल में ही करेल से एक दमदार प्रत्याशी भी उतारा है, क्या कहते हो किसकी सरकार बनने वाली है? भाजपा बनेगी। क्यों? सरपा क्यों नहीं है? अखिलेश यादव खुद करेल सीट से उतरे हैं, क्या फर्क नहीं पड़ेगा? तो क्या हो गया, उससे क्या फर्क है? क्या लगता है, क्यों आप वोट दोगे? कोई तो कारण होगा, कोई तो कारण होगा। कारण है ना, सुरक्षा है। सुरक्षा है और क्या? सपा सरकार में सुरक्षा नहीं थी ना। और भी लोगों से बात करते हैं हम, यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। चूँकि यहाँ पर हम लगातार लोगों से पड़ताल कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि आखिर में क्या खास मुद्दे रहेंगे और क्या विकास रहेगा। यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? सत्येंद्र जी, किसकी सरकार बनाने वाले हो? अब ये तो नहीं कह सकते क्लियर। वोट किसको दोगे? वोट तो बना है। सपा को। सपा को वोट दोगे, भाजपा को नहीं दोगे? नहीं बात। क्या कारण है, सपा को वोट क्यों दोगे? सपा को वोट ऐसे क्या बताएं। चलिए, और भी लोग बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है? आप लगातार देख रहे हैं अखिलेश यादव खुद चुनावी मैदान में उस समय उतरे हैं और भाजपा भी पूरा दमखम लगाए हुए है। किसको वोट करने वाले हो? मैं तो गुंडागर्दी व्यापारी हूँ, गुंडागर्दी ना हो, आराम से तसल्ली से जीवन कटे, लूट खसोट ना हो, उसी पार्टी को वोट करते हैं। उसी पार्टी को वोट करते हो। हमारे साथ युवा साथी भी मौजूद हैं। हम आपको पता है अखिलेश यादव खुद चुनावी मैदान में उतरे हैं और भाजपा भी लगातार पूरा दमखम लगाए हुए है। आप किसको वोट करोगे? मोदी जी को। क्यों मोदी जी को? अखिलेश यादव के सामने मोदी जी ने अपना मंत्री भेजा है, हल्के में ना लें उसे। अच्छा, क्या लगता है अखिलेश यादव टक्कर ले पाएंगे? बिल्कुल। एसपी सिंह बघेल जी मोदी जी के मंत्री हैं और वो करहल से या वहाँ से भेजे गए हैं, तो कुछ बहुत सोच के भेजे गए हैं और वो अखिलेश यादव जी को करारी जवाब देंगे। यहाँ मैनपुरी सदर विधानसभा के लिए यहाँ हमारे साथ लोग मौजूद हैं और चूंकि यहाँ पर राजू यादव जो कि दो बार से यहाँ पर विधायक रहे हैं और इस समय जयवीर सिंह जी जो अपने सरकार में मंत्री भी रहे हैं और वो इस समय मैदान में, हम यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर में इस बार क्या जनता का मूड बना हुआ है। यहाँ पर राजकुमार यादव जो 2 बार से विधायक रहे हैं और क्या कहते हैं मंत्री जी भी उतरे हैं, जयवीर सिंह। आप किसको वोट करने वाले हो? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों? बीजेपी मतलब क्या बोले, हिंदुत्व के लिए जो विधायक थे उन्होंने काम नहीं कराया क्या? काम तो किया है लेकिन हमारे लिए काम नहीं किया है, गरीब वर्ग के लिए। क्या काम नहीं हुआ भाई? और भी है लेकिन गवर्नमेंट काम नहीं करती ना। सपा जो है गरीबों के लिए बीजेपी कार्य करती है। अच्छा, जो भी है किसान योजना है या तो मतलब श्रम काली है या राशन योजना है, वो सब बीजेपी करती है। और क्या क्या दिया सरकार ने? राशन दिया है और पेंशन दी है अभी कोविड काल में। तो किसे वोट करने वाले, जयवीर सिंह को या राजकुमार यादव? जयवीर सिंह को करेंगे। जयवीर सिंह को है। भाई यहाँ मैनपुरी सदर विधानसभा की अगर बात करें तो जयवीर सिंह जी जो मंत्री रहे हैं वो भी समय मैदान में हैं और राजकुमार यादव भी हैं सपा सरकार से। किसको वोट करने वाले हो आप? बीजेपी को। क्यों बीजेपी को? गुंडागर्दी खत्म करने के लिए। गुंडागर्दी खत्म हो गई? सपा सरकार में क्या था? सब कुछ था, लूट थी, चोरी थी, सब कुछ था। क्या लगता है जो यहाँ से जब वो उतरे हैं, क्या लगता है यहाँ विकास कार्य हो पाएगा? विकास होगा, अच्छी तरीके से होगा और हो रहा है विकास। हो रहा है विकास। क्या क्या विकास हुआ? आप यहाँ पे देख लीजिए, आप यहाँ पे आए होंगे, यहाँ का मालूम पड़ गया माहौल। यहाँ के किसी रिक्शे वाले से पूछिए, जो रिक्शा वाला सुबह आता था अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, शाम को जब घर जाता था तो यहाँ के गुंडे वो रुपये छीन लेते थे। इसलिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी है परिवर्तन होना और होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। तो भाजपा सरकार में कोई ऐसे मामले सामने नहीं आए
आप देख लीजिए, यहाँ पे अखबार उठा के देख लीजिए, यहाँ मैनपुर में ऐसा कोई भी आया हो। वो तो तमाम आरोप लगाते हैं कि भाजपा सरकार में भी तमाम गुंडागर्दी हुई है। कहाँ हुई, आप एक गिना के बता दीजिए, एक बता दीजिए। सपा और भी तमाम पार्टियां आरोप लगाती हैं। नहीं, वो तो अपनी अपनी पार्टी होती है, अपनी अपनी पार्टी सब कहते हैं। आम जनता से बात करिए, वो बताएगी आपको। चलिए, यहाँ हमारे साथ ये मैनपुरी सदर की विधानसभा के यहाँ के लोग मौजूद थे। हमने यहाँ से लोगों से बातचीत की। यह एक अलग बात है कि आखिर में वह किसको वोट करते हैं, लेकिन हमारी टीम आपसे अपील करती है, NTTV अपील करता है कि आखिर 20 फरवरी को जो मतदान होना है, मतदान अवश्य करें। पहले मतदान, उसके बाद जलपान।